अमेरिका के ट्रेड वॉर से नहीं डरते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और अब मामला आ गया है शी जिनपिंग की बेटी का। आखिरकार क्या चल रहा है यहाँ पर, और साथ ही साथ डॉक्टर एस जयशंकर के किस बयान को शेयर किया है चाइना ने। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 145% टैरिफ लगाकर भीषण टैरिफ वॉर शुरू करने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। जिनपिंग ने कहा है कि उनका देश अमेरिका के ट्रेड वॉर से नहीं डरता है। जिनपिंग ने कहा है कि एक ट्रेड वॉर में कोई भी विजेता नहीं होता है और दुनिया के खिलाफ जाने से केवल अकेलापन मिलेगा। शुक्रवार को स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के साथ मुलाकात करने के बाद चीन के राष्ट्रपति ने ये बयान दिया। शी जिनपिंग के इस बयान से साफ है कि ट्रंप की मंशा के उलट चीन अमेरिका के साथ कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। इस ट्रेड वॉर की वजह से दुनिया भर के शेयर बाजार हिले हुए हैं और आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ती जा रही है। जिनपिंग ने ट्रंप के टैरिफ को एक तरफा दादागिरी करार दिया है और यूरोपीय देशों को चेतावनी दी है कि वे इससे निपटने में मदद करें। चीन के सरकारी टीवी चैनल सीसीटीवी ने शी के हवाले से कहा है कि पिछले 70 साल से चीन का विकास आत्मनिर्भरता और कठोर परिश्रम पर आधारित है। ये किसी का दिया हुआ नहीं है। चीन किसी भी अन्यायपूर्ण दमन से डरता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि बाहरी माहौल में बदलाव के अनुसार ही चीन आत्मविश्वास से लवरेज रहेगा और अपने मामले को पूरा फोकस बनाए रखेगा, उनका प्रबंधन करेगा। आपको बता दें कि अमेरिका द्वारा शुल्क बढ़ाए जाने के बाद चीन भारत समेत अन्य देशों के संपर्क में है। ऐसा प्रतीत होता है कि बीजिंग अमेरिका को कदम पीछे हटाने के लिए मजबूर करने के लिए संयुक्त मोर्चा बनाने का प्रयास कर रहा है। चीन के गहन प्रयासों के बावजूद उसे कोई सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि अधिकतर देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार युद्ध के केंद्र में आए चीन के साथ गठजोड़ के इच्छुक नहीं है। वैश्विक बाजार में मंदी की आशंका के बावजूद बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ज्यादातर देशों पर लगाए शुल्क को अचानक 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया और अब यहाँ पर सुर बदलते हुए भी दिख रहे हैं। चीन इस समय अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर पे उलझा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सामानों पर टैरिफ बढ़ाकर 104% कर दिया है। इससे भारत को लेकर चीनी सेना और उसके सरकार के रुख में भी बदलाव आया है। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता झांग शियांगोंग ने बुधवार को कहा है कि चीन और भारत के बीच राजनयिक संबंधों के 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने समकक्ष को बधाई भी दी और यहाँ बात भी कहा कि हम अब यहाँ शांति से बातचीत करने के लिए तैयार हैं और अब हम चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते सही हो। इसी बीच डॉक्टर एस जयशंकर का एक बयान है, देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने कुछ बयान दिया है, जिसके बाद ये बयान चाइना की तरफ से शेयर किया गया है। दरअसल भारत ने कहा कि दोनों ही देश, अब बहुत दिनों बाद दोनों देशों के बीच में शांति आई है और ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी थी और ये बहुत ही ऐसा प्रोसेस है जो काफ़ी हार्ड वॉन प्रोग्रेस है, इसलिए हमें इसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। कुछ इस तरीके के बयान दिए गए हैं भारत के द्वारा। भारत और चीन के बीच संबंधों में हाल के सालों में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। राइजिंग भारत समिट 2025 में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत चीन संबंधों पर सकारात्मक टिप्पणी की, जिसकी प्रशंसा चीनी दूतावास के प्रवक्ता यू जिंग ने की है। यू जिंग ने जयशंकर के बयान को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि कठिनाई से प्राप्त प्रगति जिसे संजोने की जरूरत है। ये टिप्पणी भारत और चीन संबंधों में हाल की प्रगति को दिखलाती है, विशेष रूप से सीमा विवाद, द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में। इस चीज में अगर कहें तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि लद्दाख देपसांग डेमचोक में जो सैन्य वापसी हुई है वो महत्वपूर्ण है और जिस तरीके से कोविड-19 के रुके हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा सीधी उड़ान पर बातचीत हो रही है, अभी तक पूरी तरीके से बहाल नहीं हुई है, लेकिन ऐसा देखने को लग रहा है कि काफी हद तक चीजों को हल करने की कोशिश हुई है। जयशंकर के हालिया बयान और चीनी प्रवक्ता की प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि दोनों देश अब तनाव कम करने और सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। सीमा पर सैन्य वापसी हुई है। देपसांग हो डेमचोक में सैन्य वापसी एक बड़ा कदम है। ये दोनों
दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की दिशा में महत्वपूर्ण है। कोविड-19 के बाद रुकी हुई ये यात्रा कैलाश मानसरोवर की वो भी फिर से शुरू होने की चर्चा चल रही है। सीधी उड़ानों की बात हो रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अभी भी कई क्षेत्रों में मतभेद है। इनका अस्थायी समाधान निकालना आसान नहीं है। भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा एक बड़ी चिंता है। जयशंकर ने भी इस मुद्दे को उठाया और इसे संबोधित करने की जरूरत पर जोर दिया। भारत और चीन दोनों ही वैश्विक मंच पर प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में है। इससे कुछ क्षेत्रों में टकराव की स्थिति बन सकती है। भविष्य में दोनों देशों को आपसी विश्वास और सहयोग पर ध्यान देने की जरूरत है। अब जहां एक तरफ ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, वहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से अब यहाँ चाइना बुरी तरीके से परेशान हो रहा है, उस हालात में चाइना ने भारत के लिए डिस्काउंट ऑफर किया है। इस ट्रेड वार की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट निर्माता भारतीय कंपनियों को 5% तक की छूट देने की पेशकश कर रहे हैं। इसका कारण अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए 125 के भारी टैरिफ है, जिसने चीनी निर्माताओं के लिए अमेरिकी बाजार में निर्यात को मुश्किल बना दिया है। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता इस छूट का कुछ हिस्सा उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकते हैं, जिससे मांग बढ़ने की संभावना है। कहा जा रहा है कि अमेरिका चीन व्यापार युद्ध ने चीनी निर्माताओं के लिए नए ऑर्डर में कमी ला दी है, क्योंकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव हो रहा है। अमेरिका ने चीन से आयात पर 125% का टैरिफ लगाया है, जिसके कारण चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों की मांग कम हो रही है। इससे चीनी कंपोनेंट निर्माता दबाव में है। भारत में जहां इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए 3/4 हिस्सा चीन से आयात किया जाता है, चीनी कंपनियां अब भारतीय कंपनियों को 5% तक की छूट दे रही हैं। ये छूट इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्षेत्र में मार्जिन केवल 4 से 7% होता है। इस छूट से भारतीय निर्माता 2 से 3% की बचत कर सकते हैं, जिसका कुछ हिस्सा उपभोक्ताओं को कम कीमतों के रूप में मिल सकता है। उदाहरण के लिए गोदरेज एंटरप्राइजेज ग्रुप के उपकरण व्यवसाय प्रमुख कमल नंदी ने कहा है कि चीनी कंपोनेंट निर्माता दबाव में है और अमेरिका से निर्यात ऑर्डर कम होने के कारण कीमतों पर फिर से बातचीत होगी। इसके अलावा भारत में PLI योजनाएं, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर और आयात शुल्क में वृद्धि ने स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित कर दिया है, जिससे चीनी आपूर्तिकर्ताओं को भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए छूट देनी पड़ रही है। भारत का टारगेट 2030 तक अपने कंपोनेंट सब असेंबली मैन्युफैक्चरिंग को 145 से 155 बिलियन डॉलर तक बढ़ाना है और इसी तरह से बढ़ना चाहता है भारत। 1991 में भारत की आर्थिक उदारीकरण के बाद चीनी सामानों का आयात तेजी से बढ़ा। 2000 तक स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी का बूम देखने को मिला, लेकिन 2020 के बाद ही रिश्ते खराब हुए और अब जाकर एक बार फिर से यहाँ छूट देखने को मिल रहा है। अब चाइना के ऊपर जो ये दबाव है, उस दबाव की वजह से ही माना जा रहा है। हाल ही में तो ये भी कहा गया कि शी जिनपिंग की बेटी है, वो रहती हैं अमेरिका में, उनको वापस भेजने की भी बात हुई है और इस लेवल का यहाँ पर टेंशन बढ़ रहा है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जो इनकी डाउटर हैं, इनको वापस भेज दो। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को निकालने की बात हो रही है और इसी क्रम में शी जिनपिंग की बेटी जो वहां पढ़ने के लिए जाती है, उसे भी निर्वासित करने की मांग की जा रही है। ये मांग ट्रंप प्रशासन द्वारा हाल ही में कई विदेशी छात्रों के वीजा रद्द करने और विशेष रूप से फलस्तीन समर्थक प्रदर्शनों से जुड़े छात्रों पर कार्रवाई के बाद आई है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ व्यापार का झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसे में इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि शी मिंगचे को निर्वासित कर देना चाहिए। हालांकि वो कहा जाता है कि 2010 से 2012 तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ चुकी हैं। सैकड़ों विदेशी छात्रों के रद्द हुए हैं, पर अब देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर मामला इस लेवल तक पहुँच गया है कि चीजें पर्सनल होती जा रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।